हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी सपना की। जो बहुत अभी मैं इस वीडियो बनाने से करीब 1.5-2 घंटे पहले सपना का ब्लॉग आया, उसमें देखा। और मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन अपनी बात कह रही हूँ कि मुझे उसका ब्लॉग देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं विश्वास हो गया कि सपना बिल्कुल सच के रास्ते पर खड़ी है। और अब उसने पूरा मन बना लिया है अपने पति के मौत के राज के बारे में जानने के लिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और यहाँ तक उसने कह दिया कि चाहे मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच का पता लगा के रहूँगी। तो सपना का ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि जो इंसान इतनी हिम्मत के साथ और जो इंसान अपनी जान की परवाह ना करने की करके ना जान के परवाह ना करके अपने पति के लिए खड़ी हुई है, तो शायद वो गलत नहीं हो सकती है। और खैर, जब तक अगर इस सारे राज पर से पर्दा नहीं हटता है कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, तब तक हम पूर्ण रूप से किसी को दोषी नहीं करार कर सकते हैं और किसी को निर्दोष भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सपना बिल्कुल सच कह रही है और पूर्ण रूप से सच के साथ खड़ी भी हो गई है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मैं बात कर रही हूँ सपना की। तो सपना ने अपने वीडियो में दिखाया कि जब वो हमारी जो इनके साथ खड़ी हुई हैं अलका दीदी, जो जिन्हें वाईटी पर किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, तो अलका इनके साथ खड़ी हुई है, अलका दीदी, कि मैं आप लोगों का पूरी तरह से साथ दूंगी और राजवीर के केस के बारे में और केस को फिर से रीओपन कराया जाएगा। तो सपना ने कहा कि केस रीओपन हो गया है। और जब सपना के सास ससुर ने, तो ससुर जी ने जब आकर वाईटी पर बोला कि मैं आपका साथ दूंगा। मैंने ये वीडियो भी अलका दीदी का देखा था कि उन्होंने कहा है कि सपना के सास ससुर और सपना सभी मेरे साथ खड़े हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब राजवीर भैया का केस ओपन होगा और सब कुछ सच सामने आएगा। लेकिन अभी अभी वीडियो में जो मैंने कहा कि 1-2 घंटे पहले सपना ने जो वीडियो दिखाया, वो देखने के बाद मैं कुछ बातों पे तो पूर्ण रूप से पहुंच गई हूँ। आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो में सपना ने एक नहीं 2 रिकॉर्डिंग 2 बार सुनाई कि अलका दीदी सपना के ससुर से बात कर रही हैं। उन्होंने फ़ोन लगाया और बोला कि मैं अलका बोल रही हूँ, तो इस केस में आपने साथ देने की बात कही है। तो अलका के ये सपना के ससुर ने कहा कि हाँ, मैं साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप आइए और एक लेटर लिख के देना होगा थाने में, यानी पुलिस के पास, तभी तो केस ये होगा। तो वो इनकार कर गए। और ये रिकॉर्डिंग सपना ने अभी सुनाई है। फिर से अलका दीदी ने फ़ोन किया और बोला कि ठीक है, आप नहीं आना चाहते हैं तो आप बोलिए, आप जहाँ कहिएगा मैं आपसे मिलूँगा। तो वो कह रहे हैं कि आप देख लो कैसे करना है, सब कुछ आप कर रही हो। और फिर यहाँ तक अलका दीदी ने बोला कि ठीक है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने ये राजवीर की जो मौत हुई थी उसका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे बनवाया। तो उस पर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया है और ये सब कुछ सपना ने अपने वीडियो में दिखाया है। तो मैंने इस वीडियो में अपना नहीं डाला है, मैं आप लोगों को सब कुछ
बता रही हूँ। तो इसके बाद सपना का कहना है कि जो इंसान सोशल मीडिया पे ये लोग आए और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए इन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि, और अपने आप को अच्छा माने साबित करने के लिए इन्होंने सिर्फ मुंह से बोल दिया कि मैं इस हाँ अलका को कि हाँ आपके मैं अपने बेटे का केस लड़ूंगा और मैंने रीओपन होगा और मैं उसमें आपका साथ दूंगा कि कब कैसे हुआ है। लेकिन जब अलका दीदी ने ऐसा पूछा और किया तो उन्होंने अब इनकार कर दिया। तो सिर्फ मुंह से बोल देने में और कहने में फ़र्क होता है। तो सपना ने ये अपने वीडियो में बोला कि आखिर आप अब क्यों पीछे हट रहे हैं। आप जब आपने कहा एक इंसान के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कोई नहीं होता है, तो फिर अपने बेटे की मौत के बारे में आखिर क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि राजवीर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। आप क्यों साथ नहीं दे रहे हैं कि अगर आप साथ नहीं देंगे, सपना ने अपने वीडियो में बोला कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो सिर्फ अलका दीदी के करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहीं भी आप थाने में, पुलिस थाने में या कहीं भी कंप्लेन लेके जाएंगे तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि आप उनके कौन हैं। तो अलका दीदी तो उनका कुछ नहीं लगती हैं। या तो माँ बाप जाएंगे तो कंप्लेन होगा, या फिर मैं जाऊंगी क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ तो केस रीओपन होगा। तो ये माता पिता होकर अपने बेटे के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ इनके बेटे के साथ, कैसे हुआ। और ऐसे तो हमेशा कहते हैं ये कि मुझे, मतलब सपना ने कहा अपने को लेकर कि मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम कौन हो, वो तो हमारा बेटा था, हम देखेंगे। तो सही बात है, आपका बेटा था तो पहला हक तो आपका है। आपको पहले खड़ा होना चाहिए कि आखिर राजवीर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तो आप लोगों को सबसे पहले जानने की इच्छा होनी चाहिए कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये पीछे हट रहे हैं। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर और ये लोग इस काम में एक औरत को बदनाम करने में, एक औरत को तरह तरह का मेरे ऊपर ये आरोप लगाने में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। और अपने जब बेटे की बारे में बात आ रही है तो अब पीछे हट रहे हैं। तो सिर्फ, और अलका दीदी को सपना ने थैंक्स बोला कि दीदी आप मेरे साथ खड़ी हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं खड़ी होती हूँ, जिस तरह से मेरे सास ससुर इनकार कर जा रहे हैं और अब खड़े नहीं हो रहे हैं, तो अगर मैं भी खड़ी नहीं रहूँगी तो फिर अलका दीदी के करने से तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो हमारी कुछ लगती नहीं है, हमारा उनसे कुछ रिलेशन नहीं है। और आप किसी भी थाने में या कहीं भी जाओगे और किसी भी केस को दर्ज कराओगे या कुछ भी रीओपन कराओगे तो सबसे पहले ना आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन हो उस इंसान के जिसके बारे में आप कार्रवाई करने आए हैं। तो ऐसा है। और फिर सपना ने कोई उनके मतलब ससुराल के तरफ से कोई बलराम करके हैं उनके मामा, उनको उन्होंने बोला कि गाड़ी के जो एक्सीडेंट वाला गाड़ी है वो उनका सारा गाड़ी उन्हीं के पास है। जो भी होगा टूटा फूटा या जैसा भी होगा उन्हीं के पास है। तो वो लेने मैं आऊँगी। और उनके कोई बेटे हैं धीरेन्द्र, तो वही कहा कि अब आप लोगों को जो करना है ये करिए। और अपने ससुर को कहा उन्होंने कि इन लोगों को अपने बेटे से ज़्यादा अपने ससुराल वालों की, यानी कि इनके सास के मायके के बारे में इन्होंने कहा, ससुराल वालों की ज़्यादा चिंता है। तो ऐसा कहाँ, ऐसा कैसे कब होता है? ऐसा तो समझ ही नहीं आता है कि किसी को भी अपने बेटे से ज़्यादा अपने मायके की या वहाँ के लोगों के बारे में इतनी चिंता है। तो इन्होंने बलराम मामा पे जो जिस तरह से बात की तो कुछ कुछ समझ में आता है। खैर हम उस बात को नहीं कह सकते हैं वीडियो में कुछ भी।
और फिर सपना ने अपने वीडियो में ससुराल पक्ष के मतलब कि उनकी सास के मायके की बात है। कोई जयप्रकाश मामा है, उनके तरफ इशारा किया कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका सारा वो गाड़ी उन्हीं के पास है। तो और उनके एक बेटे हैं, धीरेन्द्र करके कुछ नाम है। तो उन दोनों का नाम लिया और कुछ कहा कि गाड़ी का पार्ट्स गाड़ी लेने मैं आऊँगी ज़रूर, और सिर्फ वाईटी पर ही नहीं और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जिस पर मैं इन बातों को रखूँगी ताकि अब सबको पता चले, सच्चाई सबके सामने आए। और जब मुझे बदनाम करने से पीछे नहीं हटा गया और मुझ पे तरह तरह का आरोप लगा, और सपना ने ये क्लियर किया कि जब राजवीर की मौत हुई थी उस समय भी मुझे बहला फुसलाकर और उस समय बहला फुसलाकर या कुछ कह सुन के ना केस नहीं कराया गया। और खैर जिस समय अगर इनके हस्बैंड की मौत हुई होगी तो उस समय इंसान उस हालात में भी नहीं रहता है कि केस, या खास करके किसी भी अगर लेडीज़ के साथ होगा तो उस लेडीज़ का ध्यान केस की तरफ तो नहीं ही होगा, ध्यान बहुत कुछ, आपकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो वो हम लोग क्या उस बात को कहें, उस समय तो बहुत ज़िंदगी एकदम मुश्किल सी लगती है। किसी के साथ भी अगर ऐसा हादसा होता है तो उस समय शायद सपना ने उतना नहीं ये किया, लेकिन अब सपना ने पूरा मन बना लिया है कि अब सबको जो भी है इसमें या जैसे भी हुआ है सब कुछ मैं सामने लाऊंगी, और सिर्फ वाईटी पर ही नहीं, मैं और भी न्यूज़ चैनल वालों के पास जाऊंगी और इन सब बातों को रखूंगी। और ये सब मतलब कि सपना का कहना है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और मुझे पता लगाना ही है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, और सच्चाई सबके सामने आएगी। और इन्होंने अपने ससुर को कहा कि एक वाईटी पर कोई चैनल है अंशु का ही या इनके ससुर का, इतना मुझे थोड़ा सा ये पता नहीं वीडियो में लगा, लेकिन उनके चैनल पर कुछ बात हुई थी तो ये लोग उसके लिए अंशु और सपना के ससुर दोनों ने केस भी किया है, जाकर केस दर्ज कराया। तो सपना का कहना है कि इतनी छोटी सी बात के लिए, एक चैनल के लिए आप ये लोग जाकर केस करा सकते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात के लिए आखिर ये क्यों खड़ा नहीं हो रहे हैं, किस वजह से खड़ा नहीं हो रहे हैं। लेकिन खैर ठीक है, ये खड़ा हो या ना हो, मैं खड़ी हूँ। और चाहे मेरी जान, सपना को कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा आभास हो रहा है जैसे, और ऐसा किसी के भी साथ होगा कि अगर कोई भी खड़ा नहीं है और बहुत कोई रिलेशन के ही हो और चारों तरफ से बहुत कोई मिला हुआ हो, तो खास करके सपना एक लेडीज ही है, तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं डर आएगा ही आएगा कि मैं सबके खिलाफ जब खड़ी हो रही हूँ तो हो सके मेरे ऊपर भी कोई कुछ करे। तो इस बात को सपना ने वीडियो में बोला कि मेरी जान भी जा सकती है, और जाएगी तो जाएगी, जान तो जानी ही है, किसी को भी मौत तो आनी ही है, लेकिन सब जो होगा देखेंगे, और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो किसी की मौत नहीं होगी। तो यहाँ पे सपना ने बहुत अपने अंदर हिम्मत भी दिखाई है, खुद में खुद का हिम्मत बनाया है सपना ने। और सपना ने ये भी कहा कि जितने भी बैंक के अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, जहाँ से जैसे, चाहे वो पंजाब PNG बैंक या जिस भी बैंक में, मैं सारा जाकर और सब कुछ वो निकलवाऊंगी कि पैसे आखिर कहाँ से कहाँ गए, कब गए और
किसके किसके पास गए, ये सब कुछ। तो बहुत कुछ सपना ने कहा और बिल्कुल ही सपना की बातों से लगा कि सपना ने एकदम अपना मन पक्का कर लिया है कि अब वो अपने पति के बारे में सब कुछ पता लगा कर रहेगी। और कहीं ना कहीं उसका मन इससे भी ये हो गया है कि नहीं, सबको ये करके भी और इतनी बदनामी और इतनी जिल्लत उठानी पड़ी बेवजह का। तो अब सपना ने पूरी तरह से मन बना लिया है। और सपना के साथ अच्छा है कि अलका दीदी जैसी एक लेडीज़ भी खड़ी हैं जो बुरे वक्त में हमेशा अच्छे इंसान की साथ देती हैं वो। तो सपना को इससे बहुत हिम्मत मिलेगा। और बहुत सारी बातों को जब मैंने सपना का वीडियो देखा ना तो मुझे अजीब लगा और कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि सपना गलत है। हाँ, जिस समय पति की मौत हुई उस समय हो सकता है कि कोई भी इंसान उस समय ना सब कुछ उसे लगता है ना कि जैसे हम सब कुछ हार गए हैं और अब क्या किसी से लड़ना या किसी बात को पता करना या कुछ भी। तो ये सोच के हो सके कि सपना चुप हो गई और ध्यान उस समय नहीं दिया उस कार्रवाई पर। लेकिन अब सपना ने पूरा मन बना लिया है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं और जैसे जैसे करके हैं, लेकिन सपना ने फिर से लास्ट में कहा कि जयप्रकाश मामा, मैं गाड़ी का पार्ट्स लेने आपके पास आऊँगी और जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ रहा है जाऊँगी। देखिए, किसी भी सपना ने ये भी बात बोला कि कहने और करने में बहुत फ़र्क है। सिर्फ मुंह से बोल देने में कि केस रीओपन करा देंगे और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ मतलब कि बुलाएंगे, इनविटेशन थी, जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे, पुलिस वाले हुए या न्यूज़ वाले हुए, अगर कुछ भी कहीं मिलता है या कोई चीज़ पता चलता है तो वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बात कह रही थी सपना अपने वीडियो में और बोल रही थी कि सुबह से मैं अभी 2 बजे घर आई हूँ, सब कुछ इसी सब सिलसिले में। और खा पी कर थोड़ा सा वीडियो बनाया उसने और फिर मुझे कहीं जाना है, ये बात भी कह रही थी। तो सही है, सपना अकेली है और लड़ने में तकलीफ़ तो होती ही है। किसी भी जंग को लड़ो, चाहे वो मैदान में हो, चाहे घर से बैठ के लड़ो, किसी भी तरह का आप जंग लड़ो, परेशानियां आपको होती ही होती है। तो मैं वाईटी पर यही मैसेज करना चाहूँगी, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि इस वक्त आप लोग सपना का साथ ज़रूर दीजिए, पूरी तरह से दीजिए। और जो भी आप लोगों से बन सके अच्छे अच्छे, मतलब उनकी हिम्मत को देखकर अच्छे कमेंट कीजिए। उनको जो लगे कि यहाँ पे सपना अगर थोड़ा सा निराश हुई या सपना की बातें कहीं पे उसका मन थोड़ा सा टूट रहा है, तो आप लोग हौसला दीजिए। और फुल, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि फुल सपोर्ट आप लोग सपना को कीजिए और ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक अकेली औरत 2 बच्चियों को लेकर अपने मरे हुए पति के लिए और इतना लड़ने के लिए तैयार है। तो बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उसे। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जितने भी सपना के व्यूअर्स हैं, सपना का साथ ज़रूर दीजिए। और जैसे अलका दीदी सपना का साथ दे रही हैं, उस तरह से जो वाईटी पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग ज़रूर सपना का साथ दीजिए, जहाँ तक हो सके ज़रूर दीजिए सपना का साथ। क्योंकि एक औरत है और एक अकेली औरत है सपना, और 2 बच्चियों को लेकर है, तो इसीलिए। और सपना को तो देखकर कोई कहे या ना कहे, जिसका अगर कुछ भी जाता है उसी को समझ में आता है। बहुत कुछ खोया है सपना ने, बहुत 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 कुछ खोया है सपना ने। और पहले से एक पति खोने के बाद कोई नहीं चाहेगा, ये बात मैंने कहीं सुनी और ये भी पूरी तरह से सच है कि एक पति अगर किसी का जा चुका होगा तो दूसरे पति को कोई कभी खोना नहीं चाहेगा। ये पूरी तरह से सच्चाई है। जो भी शादीशुदा औरतें हैं
तो वो ज़रूर समझती हैं। तो कम से कम आप लोग सपना को फुल सपोर्ट कीजिए और जितना भी हो अच्छा से अच्छा कमेंट कीजिए। कहीं भी अगर निराश दिखे तो उसे फुल सपोर्ट कीजिए अपनी बातों से, अपने कमेंट्स करके। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।